बिहार में शिक्षक पदों की बहुत बड़ी भर्ती निकली है, जिसमें 40,506 पद हैं। इसमें केवल बिहार के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम इसके बारे में पूरा आज डिटेल में बताएंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा, बड़ा वीडियो होगा, लेकिन हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे धीरे धीरे। इसमें बता रहे हैं कि इसमें 40,506 पद हैं, जिसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें 13,761 पद महिलाओं के हैं। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के 16,204 पद हैं, जिसमें 5,686 पद महिलाओं के हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर के 4,046 पद हैं, जिसमें 1,203 महिलाओं के हैं। अनुसूचित जाति के 6,477 पद हैं, जिसमें 2,403 महिलाओं के हैं। अनुसूचित जनजाति के 418 पद हैं, जिसमें 124 महिलाओं के हैं। अत्यंत पिछड़ा 7,290 हैं, जिसमें 2,696 पद महिलाओं के हैं। पिछड़ा वर्ग के 4,881 पद हैं, जिसमें 1,622 महिलाओं के हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्र सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता पोती नाती नातनी आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या 810 है। इसमें दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या, जिसमें दृष्टिबाधित वीआई के 421 पद हैं, मूक बधिर डीडी के 410 हैं, अस्थि दिव्यांग ओएच के 397, मनोविकार बहुत दिव्यांग के 392 पद हैं। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों की सामयिक रिक्त आयोग की वेबसाइट www.ppsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है, जिसमें प्रारंभिक वेतन 30,500 है एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वेतन की पिछड़े आलेखों में परिवर्तन नहीं होंगे। यानी राज्य सरकार की तरफ से अगर वेतन बढ़ाया जाएगा तो वेतन बढ़ाया जाएगा। अब हम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। शैक्षिक योग्यता में भारत का नागरिक हो लेकिन बिहार राज्य के निवासी हो, यह वैकेंसी केवल बिहार के लोगों के लिए है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट के लिए 5% का इसमें छूट दिया गया है। मौलाना मजहरुल हक आरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड होना चाहिए, बीटी या बीएड या बीएड या बीएससी एड या बीएलएड उत्तीर्ण हो। 2000 के बाद के व्यक्ति ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। 2012 से पहले अगर किसी ने बीएड किया है तो वह मान्य नहीं होगा। अनुभव के लिए पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें कम से कम 8 वर्ष की सेवा करने वाला व्यक्ति, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था, स्नातक शिक्षक जिसकी सेवा संपुष्ट हो। उक्त अवधि की गणना योगदान की स्थिति अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि के आधार पर की जाएगी। शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। यानी 22 अप्रैल 2022 इसकी अंतिम तिथि है। उम्र सीमा बिहार सरकार पंचायती संस्थान, नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तथा वार्षिक सेवानिवृत्ति की 60 वर्ष निर्धारित है, से अधिक नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? चयन प्रक्रिया के बारे में ध्यान से सुनिए, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो बताएंगे। चयन प्रक्रिया के बारे में लिखित परीक्षा, इसमें लिखित परीक्षा होगी जिसमें 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जो सभी ये प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 75 अंक तथा डीएलएड विषय के 75 अंक शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न अंक का 1 अंक का होगा, यानी हर प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें गलत आंसर होने पर 0.25 अंक नेगेटिव मार्किंग होगा।
इस परीक्षा को देने के लिए समय 2 घंटे का रहेगा। साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, क्लियर मना कर दिया है। लेकिन उम्मीदवारों को पास होने यानी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जनजाति महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इसमें मेरिट के आधार पर चयन होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र शिक्षक भर्ती द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। आयोग द्वारा दिए गए कुछ नियम इस प्रकार हैं। प्रत्येक कोटि में 10% प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ की कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार के बारे में सुनिए। आरक्षण, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको ही आरक्षण मिलेगा। जो बाहर के होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा करने वाली महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता के निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रकार प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय शिक्षा विभाग में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। आरक्षण कोटि, अनुसूचित जाति ऑनलाइन आवेदन आरक्षित कोटि SC कोटि कोड 2, अनुसूचित जनजाति की ST के लिए 3, अति पिछड़ा EBC के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए EBC के लिए 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 7। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना दिव्यांगों को इस विज्ञापन करने 4% क्षैतिज करने की स्थिति में सक्षम अधिकार द्वारा विभिन्न पत्र चिकित्सा परिषद से निर्गत वैद्य प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया नहीं होगा। इसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र रिन्यू कराना पड़ेगा, रिन्यूएबल प्रमाण, अन्यथा उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। और अपने अकॉर्डिंग आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हम कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर को दिया आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आय के संपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र जमा करने पड़ेंगे। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म शुल्क, हेलो दोस्तों, शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये इसमें फॉर्म चार्ज लगाना पड़ेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों जिसकी 40% से अधिक दिव्यांग उनके लिए 200 रुपये चार्ज रहेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 मार्च 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2022 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन। ये सुधार प्रवर्तन हेतु कुछ नियम दे रखे हैं। ये फीस के बारे में, पेमेंट के बारे में बता रखा है, किसको कितना पेमेंट का रियायत दिया जाएगा, कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं, सारे प्रमाण पत्र क्लियर होना जरूरी है। और क्या दे रखा है, हेलो दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा डिटेल आपको बता देंगे।